हेलो बच्चों। तो आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मेरा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले के जो 2 लेक्चर्स हम लोग पढ़े हैं उनके बारे में बता दूं जो लोग नहीं देखे हैं। पहले लेक्चर में तुमको मैंने बताया था कि गैस के प्रेशर के बारे में, एक आइडियल गैस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है। गैस के मॉलिक्यूल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी का बात किए, आरएमएस वेलोसिटी क्या होता है, मीन वेलोसिटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। ये थी फर्स्ट लेक्चर की बात। सेकंड लेक्चर में जब हम लोग आए तो उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए बीएचओ बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जैसे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएचओ में वो हम लोग क्वेश्चन किए। आज हमारा जो टॉपिक है और क्वेश्चन करेंगे उस पर, कुछ बात आगे भी चलेगी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये थर्ड लेक्चर में आज हम लोग ये पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ बीएचओ बीएससी ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में देख लोगे तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे न्यूमेरिकल थोड़े कम होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स इसके समझने की कोशिश करना, फॉर्मूले भी हैं, हम दोनों अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर इसमें देखते हैं हम लोग क्या फॉर्मूला है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो बच्चों कि एक कंटेनर है, एक वेसल है, एक कंटेनर है। जैसा हम लोग हमेशा बात करते हैं, अपनी शुरुआत यहीं से करते हैं हम लोग। तो हमने एक वेसल लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें एक गैस को हमने भर दिया, एक आइडियल गैस को उसमें बच्चों मैंने फिल कर दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक गैस की एनर्जी क्या होती है, कहाँ से आती है गैस के पास एनर्जी? अगर फ़िलहाल हम फॉर्मूले से हट के बात करें तो किसी गैस का एग्जिस्टेंस मतलब क्या? उसके मॉलिक्यूल्स। अगर ये मॉलिक्यूल्स ना रहे तो मतलब गैस नहीं है, दैट्स इट। तो गैस मतलब क्या? उसके मॉलिक्यूल्स। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब हम किसी गैस के एनर्जी की बात करेंगे तो उनके सारे मॉलिक्यूल्स के एनर्जी का सम होगा, योगफल होगा, उनकी ऊर्जाओं का योगफल होगा। तो किसी गैस की जो एनर्जी है वो उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ही होती है, उनका सम होता है। गैस एज सच तो कुछ नहीं होता है ना, इट इज़ जस्ट मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो किसी भी गैस की एनर्जी आती कहाँ से? जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी आती है टेम्परेचर से आती है, आपस के कोलिजन से आती है, जो भी एनर्जी उनके पास आती है वही एनर्जी ही गैस की एनर्जी होती है। तो गैस एज अ होल, गैस की एनर्जी मतलब क्या? उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का टोटल, जो टोटल सम आएगा वही गैस की एनर्जी होती है। ठीक है, बात समझ गए? चलो, तो मैंने एज्यूम कर लिया बच्चों कि ये गैस है, मान लो आइडियल गैस है, आदर्श गैस है, और उसमें टोटल जो एनर्जी हमको निकालनी है जो उनके मॉलिक्यूल्स के सम के बराबर होगी, उनके मॉलिक्यूल्स के एनर्जी के सम के बराबर होगी। तो क्यों ना, अगर हमको गैस के एनर्जी की बात करनी है तो क्यों ना उसके सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी निकाल लिया जाए और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को निकाल के टोटल कर दीजिए सर। तो सबसे पहले मान लो ये जो गैस है इस पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं सर? n। टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सर n है। चलो अच्छी बात है। चलो बच्चों, इसमें से मैं किसी एक मॉलिक्यूल को अगर ले लूँ, एक मॉलिक्यूल जिसका मास मैंने मान लिया बच्चों कितना है? m, और ये m मूव कर रहा है विथ आरएमएस वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी क्या होती है? आरएमएस वेलोसिटी लेते हैं हम लोग, मैंने कहा था आरएमएस वेलोसिटी पढ़े हैं, मीन वेलोसिटी पढ़े हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी पढ़े हैं, अधिकतम संभावित वेग जिसको कहते हो। लेकिन कैलकुलेशन में हम लोग आरएमएस वेलोसिटी ही हर जगह यूज़ करेंगे। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है मैं सब बता चुका हूँ, जाके फर्स्ट लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा। वाई वी प्रीफर आरएमएस वेलोसिटी ओवर द टू अदर। ठीक है, तो m मास का एक मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी हमको पता ही है और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पता है। तो हमने भी क्या कहा कि गैस की एनर्जी मतलब उसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी का टोटल। तो गैस की टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे? अरे सर क्या है, सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल को लीजिए,
उसकी एनर्जी निकाल लीजिए और उसमें n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों क्यों? क्योंकि हर मॉलिक्यूल का मास सेम होगा, एक ही किस्म की गैस है, हर मॉलिक्यूल की RMS वेलोसिटी भी सेम होगी, एवरेज निकालें वो सेम ही होगी। तो एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी। यही ना करेंगे? चलो करते हैं फिर। तो वी राइट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ई से इसको चलो डिनोट करते हैं, ई इज इक्वल टू एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हाफ mv² होता है, इनटू क्या कर देंगे सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देंगे। सिंपल है सर। VRMS भी तो हम पढ़े हैं, VRMS का फॉर्मूला आपने पढ़ाया है, कई दफ़ा पढ़ाया है, अब तो हमको याद भी हो गया है, 3RT/m0, ये फॉर्मूला पढ़ाया आपने। T टेम्परेचर होता है, M इज़ मॉलिकुलर मास, रख दीजिए यहाँ पर पे, ठीक है रख देते हैं। E इज़ इक्वल टू 1/2 M, बेचारा M स्मॉल m है, एक मॉलिक्यूल का मास है, याद रखना। स्क्वायर करोगे बच्चों रूट हट जाएगी, सर कोई बात नहीं हटा दीजिए, 3RT/m0 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है सर अच्छी बात है। सो E इज़ इक्वल टू क्या आएगा सर, 3/2 अलग कर लीजिए, ठीक है, M इंटू n एक साथ कर लीजिए, कर लेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। m0 को अलग कर लीजिए, वो भी कर लेंगे सर, और T अलग कर लीजिए, सिंपल है, रीअरेंज कर दिया। अच्छा M इंटू n क्या होगा बच्चों, बता चुके थे वैसे। M एक मॉलिक्यूल का मास है और n है सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल के मास में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो सर गैस का टोटल मास नहीं आएगा क्या? सिंपल सी बात है भाई, गैस का टोटल मास क्या होगा सर, टोटल मास ऑफ गैस का मतलब गैस के एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दीजिए। तो m इंटू n क्या है बच्चों, टोटल मास ऑफ द गैस, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो जाएगा, E इज़ इक्वल टू 3/2 m इंटू n, m इंटू n करोगे तो बच्चों क्या आएगा, कैपिटल M बाई m0 इंटू RT बोल सकते हो, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की, एक अणु का द्रव्यमान और गुणे अणुओं की संख्या करोगे तो पूरे गैस का द्रव्यमान नहीं आ जाएगा, आ गया सर m0। मास अपॉन मॉलिकुलर मास, भार बटे अणुभार से तो नंबर ऑफ मोल होता है, तो भार बटे अणुभार नंबर ऑफ मोल होता है, तो ये क्या हो गया 3/2 nRT। ये होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी गैस के लिए, ठीक है। एन नंबर ऑफ मोल है, आर गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें समझने में बहुत दिक्कत हो। अब इसके और फॉर्मूले होते हैं, इतना कॉपी करो तो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं हट रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले ले। आगे चलो बच्चों, कर लिए होगे। चलो ये सारे अलग से कॉपी पे नोट्स बना के लिख लेना, क्योंकि अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं रहेगा तो कैसे फिर एग्ज़ाम टाइम में देखोगे। कोई डाउट हो तो अच्छे से पॉज कर लो क्लास को, आराम से फिर नोट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अभी इसके और फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग इसके फॉर्म होते हैं एनर्जी के, वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या निकाला एनर्जी का फॉर्मूला सर 3/2 nRT, ये आपने फॉर्मूला निकाला, ठीक है। चलो सर ये बताइए PV इज इक्वल टू nRT भी तो होता है ना? हाँ सर होता है, रख दीजिए यहाँ पर पे।
तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा सर? सर 3/2 PV मिलेगा। अब देखो BHU BSc में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, देखना अभी आएगा क्या क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हमेशा न्यूमेरिकली पूछा जाता है, थ्योरी के बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। जैसे देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, E इज इक्वल टू 3/2 PV। अच्छा एक बात और अगर ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल मतलब क्या? गैस का अमाउंट। अगर हम गैस की एनर्जी की बात करें तो 3/2 तो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल क्या सर? गैस का अमाउंट। किसी गैस का जो मात्रा होती है वही नंबर ऑफ मोल होता है, जितने मोल होंगे उसके हिसाब से उसका अमाउंट होगा। आर गैस कांस्टेंट है, सबके लिए सेम है। T इज टेम्परेचर। तो अगर किसी गैस के एनर्जी की बात किया जाए कि किसी गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसकी रेखीय गतिज ऊर्जा किस बात पर या किन बातों पर डिपेंड करती है? बस दो चीज़ का ध्यान रखना, एक गैस का अमाउंट मतलब मोल और गैस का टेम्परेचर। अगर अमाउंट भी कांस्टेंट कर दोगे कि फिक्स अमाउंट है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर। और दोनों प्रोपोर्शनल है। अमाउंट बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। ये सब बेसिक्स बातों को ध्यान रखना, अमाउंट एंड टेम्परेचर। इफ़ यू कीप द अमाउंट कांस्टेंट, गिवन अमाउंट, फिक्स अमाउंट, देन एनर्जी विल ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सिर्फ ताप पर निर्भर करेगी। ठीक है, चलो अब यहाँ वापस आओ। अब ये बताओ, हम अगर आयतन को नीचे भेज दें, वॉल्यूम को बगल में भेज दें, तो 3/2 P बोल देंगे, बोल सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या मिला सर? देखो क्या मिला। E क्या है सर? E है गैस की टोटल एनर्जी। V क्या है सर? सर गैस का टोटल वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी बाई टोटल वॉल्यूम किया है मैंने, तो एनर्जी बाई वॉल्यूम को हम बोलते हैं, इस टर्म को बोला जाता है बच्चों एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में गैस की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को हम लोग बच्चों एनर्जी डेंसिटी कह करके भी पुकारते हैं, मतलब ऊर्जा घनत्व। एनर्जी डेंसिटी मतलब ऊर्जा घनत्व। तो एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम है ये, या एनर्जी डेंसिटी है। तो ये किसके इक्वल होता है? ये 3/2 ऑफ प्रेशर के बराबर होता है। यही चीज़ BHU BSc पूछा गया था, एकदम सेम टू सेम, कि एक आइडियल गैस के लिए एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू इनमें से किसके इक्वल होती है? ऑप्शन था 3/2 P। बताओ, छोटा सा क्वेश्चन मगर पता होना चाहिए कि ये इसके इक्वल होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व किसके इक्वल होता है? प्रेशर का 1.5 गुना। 3/2 मतलब क्या? 1.5 टाइम्स प्रेशर के 1.5 गुने के बराबर होता है 3/2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन सारे फॉर्मूले को बच्चों अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत हमारे काम आएंगे आगे। आगे चलें। ओके, इफ़ नंबर ऑफ मोल इज़ 1, अगर मैं एक मोल के गैस के 1 मोल के एनर्जी निकालना चाहूँ, सिर्फ 1 मोल, नंबर ऑफ मोल इज़ 1, तो क्या दिक्कत है सर? रख दीजिए इज इक्वल टू 1। तो E इज इक्वल टू कितना आएगा सर? E इज इक्वल टू आएगा 3/2 RT। अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। N इज इक्वल टू 1 रखा, 3/2 RT आ गया। 1 मोल की एनर्जी, ये भी 1 मोल की एनर्जी है। अब क्या निकालना चाहते हैं आप? एक बात बताओ, हम सब जानते हैं बच्चों कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻³ होते हैं मॉलिक्यूल्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ ये होते हैं कि नहीं मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी है। तो 1 मोल में सर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं? हाँ सर होते हैं। और इसी को अगर तुम याद करो तो बच्चों अवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं क्या? अवोगैड्रो संख्या भी इसी को कहते हैं ना। तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब Na मतलब अवोगैड्रो नंबर। ये सबको पता है, अच्छे से पता है कि 1 मोल में सर इतने मॉलिक्यूल होते हैं और इसी को कहते हैं अवोगैड्रो नंबर Na। ये 1 मोल की एनर्जी, हाँ सर,
अब ध्यान सुनना, ये 1 मोल की एनर्जी है और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, यानी इतने मॉलिक्यूल की एनर्जी ये है। सिंस 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच मॉलिक्यूल, ये 1 मोल की एनर्जी है और 1 मोल में इतने लोग होते हैं, यानी इतने लोगों की एनर्जी ये है। तो 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी कैसे निकालोगे? देयरफॉर एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला देखना, एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अरे भाई इतने मॉलिक्यूल कितनी है, तो 1 मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? सर इस एनर्जी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दीजिए। तो इस एनर्जी में डिवाइड करने के लिए इसको हम चलो के से डिनोट करते हैं, ठीक है, के से। तो 3/2 RT में अवगैतो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर दिया मैंने। भाई इतने मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी थी, तो 1 मॉलिक्यूल कितनी होगी? दिस बाय दिस। अब ये जो बच्चों है वैल्यू R/NA, ये जो एक वैल्यू है ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक काम करो, थोड़ा मुझको, मैं इसको मिटा करके यहाँ लिखता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये समझ गए, 3/2 कांस्टेंट है, R/NA। अब R क्या है सर? R तो गैस कांस्टेंट है, इनफैक्ट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। हर गैस के लिए R की वैल्यू सर सेम होती है। हाँ सर सेम होती है, चाहे कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, सबके लिए R की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। मैं बाउंड्री खींच दूँ वरना कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कहाँ से कहाँ चले गए सर, ठीक है, इसके यहाँ पे है, ठीक है। तो R गैस कांस्टेंट है, हर गैस के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और Na भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। किसी भी गैस का 1 मोल हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, कोई भी गैस का 1 मोल हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो इतने ही मिलेंगे। तो ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है बच्चों, इनका जो रेशो है वो भी तो कांस्टेंट होगा। तो ये एक नया कांस्टेंट आता है, इसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं, और इस स्मॉल के को बच्चों कहा जाता है, शायद सब नाम सुने होंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका नाम होता है बच्चों बोल्ट्जमैन, याद करना, गैस कांस्टेंट और अवगैड्रो नंबर का जो रेशो होता है वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, भूलना नहीं, अच्छे से याद कर लो बच्चों, क्या दिक्कत है। R/NA इज इक्वल टू के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब R की वैल्यू पता है हमको, Na की वैल्यू पता है, जब R की वैल्यू Na की वैल्यू पुट करेंगे तो जो K की वैल्यू आती है बच्चों MK सिस्टम में, जो K की वैल्यू आती है इतनी आती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये K की वैल्यू आती है। R की वैल्यू कितनी होती है सर? 8.31 होती है। Na की वैल्यू वहाँ पर देखी नहीं आप, तो इसको डिवाइड करेंगे सर M के सिस्टम में, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मैं K यहाँ पर अगर रख दूँ तो एक मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला क्या आएगा सर? 3/2 स्मॉल k इंटू टी। बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जिस पे स्टार लगा तो समझना कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ गए। कैपिटल के स्मॉल क्यू में कंफ्यूज मत होना बच्चों, कैपिटल के जो है वो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, कैपिटल के इज़ एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, और स्मॉल के भी लिखा है वो बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहाँ से आता है बच्चों? R/NA, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है। फिर से बताऊँ, ये गैस की टोटल एनर्जी है, ठीक है। ये गैस के यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है, ठीक है। ये गैस के 1 मोल की एनर्जी है, ये गैस के 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी, एक मॉलिक्यूल, एक छोटा सा जो मॉलिक्यूल होगा उसकी एनर्जी है ये, ठीक है। 3/2 kT, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू याद रखना बच्चों, ये सब वैल्यू कांस्टेंट याद होना चाहिए। कभी कभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन बेसिक एग्जाम में देखा गया है कि कभी कभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा गया, अब बच्चों को नहीं पता,
लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं, याद रखते हैं कि सर जूल पर केल्विन सर ने पढ़ाया था, तो जूल की डायमेंशन mL²T-2, के का डायमेंशन थीटा रख करके निकाल सकते हो सब कोई कि के का डायमेंशन क्या आएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बहुत पूछा गया है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, तो आर और Na का रेशियो गैस कांस्टेंट और अवोगाद्रो नंबर, गैस कांस्टेंट और अवोगाद्रो नंबर का जो रेशियो होता है वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दुनिया के हर गैस के लिए इसकी वैल्यू सेम आएगी, याद रखना, हर गैस चाहे कोई भी गैस हो। एक बात ध्यान दो, ये गैस की टोटल एनर्जी है, हाँ सर टोटल एनर्जी है। सर ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपने अभी बताया है सर, दो चीज़ पे। कौन कौन दो चीज़ सर, एक अमाउंट और दूसरा टेम्परेचर, ठीक है सर। ये गैस के एक यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी की बात की आपने, प्रेशर का 1.5 गुना, समझ में आ गया। ये गैस का एक मोल है, एक मोल मतलब N = 1, 3/2 RT। ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। याद रखना बच्चों, ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हर गैस के लिए सेम है, तो हर गैस के लिए ये जो के होगा वो कांस्टेंट होगा। थोड़ा इसको कॉपी कर लो, तो थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ मैं, है ना, वो इससे क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्लियर कर दो फिर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो जल्दी से कॉपी कर लो 1 मिनट में, फिर आगे चलते हैं। तो सबने कर लिया होगा, आगे चलता हूँ। थोड़ा सा इस फॉर्मूले के बारे में तुमको बता दूँ, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं वो कंडीशन नहीं चाहता हूँ, अच्छे से इसको क्लियर कर लिया जाए। ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आए तो अगर छूटना नहीं चाहिए और ना गलत होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, बहुत तुम्हारा टाइम नहीं खींचेंगे, तुमको आता होगा, तुम्हारा टाइम को बचाएंगे ये लोग। मैकेनिक्स में मैं मानता हूँ थोड़ा समय खर्च होता है, लेकिन इन सब में बहुत समय खर्च नहीं होते। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 3 वेसल हैं, बच्चों मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 3 वेसल हैं, 3 बर्तन हैं, एक में ऑक्सीजन है, एक में नाइट्रोजन है, एक में हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इसका एक मॉलिक्यूल है, इसके भी एक मॉलिक्यूल है, इसके भी एक मॉलिक्यूल है, सबका टेम्परेचर सेम है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी भाई के तो सबके लिए कांस्टेंट होगा, हाँ सर के सबके लिए कांस्टेंट है किसी भी गैस के लिए, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, सर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और अगर टेम्परेचर भी सेम हो, अगर टेम्परेचर भी सेम हो जाए तो बताओ इन तीनों मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम होगी कि नहीं सेम होगी? क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, क्या नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, क्या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, सेम टेम्परेचर पर कोई भी गैस हो उसके एक मॉलिक्यूल की एनर्जी सबकी एक समान होगी। टोटल का नहीं पता, लेकिन एक मॉलिक्यूल को उठाओगे तो जो इसकी एनर्जी पाओगे, जो इसकी एनर्जी पाओगे, जो इसकी एनर्जी पाओगे, वो सब के सब सेम होंगी। भले एक ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन का है, लेकिन अगर ये तीनों मॉलिक्यूल सेम टेम्परेचर पे हैं तो इन तीनों की एनर्जी सेम होगी। देख लो अच्छे से, मतलब सेम टेम्परेचर पर पूरे गैस की एनर्जी का तो पता नहीं, लेकिन एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम होती है। अच्छा, पूरे गैस का क्यों नहीं पता? क्योंकि सर पूरे गैस का इसलिए नहीं पता क्योंकि पूरे गैस की एनर्जी में तो अमाउंट भी होता है ना। हमने अमाउंट तो बताया नहीं कि अमाउंट किसका कम किसका ज़्यादा,
सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात की है। तो एक मॉलिक्यूल की अगर बात आए तो सिर्फ टेम्परेचर चेक करना, और पूरे गैस की अगर बात आएगा तो क्या चेक करोगे बच्चों? टेम्परेचर तो चेक करोगे, अमाउंट भी चेक करोगे, क्योंकि पूरी एनर्जी अमाउंट पर भी डिपेंड करती है। एक मॉलिक्यूल की सिर्फ टेम्परेचर। तो अगर मैं तुमको बोलूँ ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये तीनों सेम टेम्परेचर पे हैं, इनके तीनों मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी सर? सेम होगी। क्यों सेम होगी सर? वो देख लीजिए, वो देखिए सामने, आप ही बताइए। अच्छा, पूरी एनर्जी क्या होगी सर? पता नहीं बता सकते। क्यों सर? देख लीजिए, एन आपने बताया नहीं। तो ये चीज़ समझो, इसमें डिफरेंस समझो बच्चों। गैस की पूरी एनर्जी के लिए अमाउंट भी चाहिए और टेम्परेचर भी। गैस के एक मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ टेम्परेचर। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन करेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिनको डाउट है मुझको कमेंट में बताओ कि सर मुझको ये डाउट हो रहा है। चलो आगे चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इससे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। हम लोग इसके पहले जो 2 लेक्चर्स और पढ़े हैं, फर्स्ट लेक्चर तुमको फॉर्मूला बताया था, समझाया था। सेकंड लेक्चर में मैंने उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे, और क्वेश्चन तुमको मैं PDF के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा ताकि तुम प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर तुम्हारा नहीं होगा। अब हम लोग थर्ड लेक्चर में एनर्जी समझ गए, गैस की एनर्जी क्या क्या होती है, कैसे निकालते हैं, क्या क्या फॉर्मूला होता है, किन किन बातों पर डिपेंड करती है, अच्छे से समझ लिए, याद कर लिए। अब इन पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ही बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग साथ में क्वेश्चन लिखेंगे और कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चन नंबर 1, a container contains 64 gram of ऑक्सीजन गैस। एक कंटेनर है, एक बर्तन है, एक वेसल है जिसमें ऑक्सीजन के 64 ग्राम को रखा गया है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। What is the टेम्परेचर? इसका लिख लिया जाए, क्योंकि टेम्परेचर पता होगा तभी बात करेंगे। भाई ऑक्सीजन गैस तो भरी है, मगर कितने टेम्परेचर पर रखी गई है? ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन गैस को भरा गया है। ठीक है, कैलकुलेट टोटल एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये है क्वेश्चन। उसकी टोटल एनर्जी और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाल के बताओ। एक कंटेनर है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर तुमको ध्यान हो तो कह रहा है कि बच्चों एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, वेसल है, बर्तन है, जो मानना है मान लो। देयर इज़ अ कंटेनर जिसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, और कितनी भरी हुई है सर? 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस भरी हुई। कितने टेम्परेचर पर? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, हम लोग जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं बच्चों, उसमें हमको टेम्परेचर केल्विन में चाहिए होता है। तो 27 + 273 कर दिया जाए तो इसका सैंपल का टेम्परेचर कितना आ गया सर? 300 केल्विन आ गया। ठीक है, अब 300 केल्विन पर इसकी पूरी एनर्जी और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बताइए। तो पूरी एनर्जी का फॉर्मूला, नाउ हियर वी कम, टोटल एनर्जी ऑफ गैस। सर अभी आपने पढ़ाया है, अभी तुरंत आपने पढ़ाया है 3/2 nRT। नंबर ऑफ मोल चाहिए, R पता है, T पता है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है सर? नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मॉलिकुलर मास होता है।
m/m0। तो मास कितना दिया ऑक्सीजन का सर? 64 ग्राम दिया तो है आपने। और मॉलिक्यूलर मास बचपन से पढ़ते आए हैं सर, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 2। रख दिया जाए यहाँ पर पे। एनर्जी ऑफ गैस इज 3/2। नंबर ऑफ मोल कितना है बच्चों? 2। गैस कांस्टेंट सर 8.31। जिन बच्चों को नहीं पता है याद रख ले, आर की वैल्यू बच्चों 8.31 जूल पर मोल केल्विन। एम के सिस्टम में आर की वैल्यू है, ठीक है। 3/2 nRT शुड बी इन केल्विन, जो कि 300 है। इसको सॉल्व कर लोगे तो E इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 3 जा कितना हो गया? 9 इंटू 831, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 3/2 nRT। अब इसको सॉल्व कर लोगे, दैट मच विल बी एनर्जी ऑफ इन जूल। इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से चेक कर लो, कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं ना। N इज़ 2, R इज़ दिस मच, T इज़ केल्विन। इसको सॉल्व कर सकते हो, एनर्जी जूल में आ जाएगी। अब ये हो गया कि सर ये तो पूरे गैस की आ गई, तो पूरे गैस की आ गई, एक मॉलिक्यूल की भी तो पूछा गया है, तो ठीक, क्या दिक्कत है? एनर्जी ऑफ गैस, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक बर्तन में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कैलकुलेट टोटल एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। सर वन मॉलिक्यूल में क्या दिक्कत है? वन मॉलिक्यूल तभी ये पढ़ाए हैं कि वन मॉलिक्यूल की एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है सर? 3/2 स्मॉल kT। जय स्मॉल के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आपने पढ़ाया है अभी। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी तो पढ़ाए हैं, यहाँ से पढ़ाए हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और टेम्परेचर तो 300 केल्विन है ही है। इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, जो भी आएगा वो क्या होगा? जूल में बच्चों तुम्हारा आंसर होगा। कर सकते हो कैलकुलेशन खुद से, जल्दी से कर लो। हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चले बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर लेना। मैं आगे चलता हूँ टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बात को अच्छे समझना कि गैस की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला और गैस के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी का फॉर्मूला, इनमें क्या डिफरेंस होगा, इनमें क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, और ये टोटल एनर्जी और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी ये किन बातों पर डिपेंड करती है, इसको अच्छे समझ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देखा हूँ कि इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। टोटल और एक मॉलिक्यूल को समझने में पता नहीं किस बात का कन्फ्यूज़न उनको होता है। इसलिए मैं बहुत अच्छे से इस बात को एम्फेसिस कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से समझो कि दोनों का मतलब क्या है और कौन किस पर डिपेंड करता है। जैसे क्वेश्चन अगर देखो, शायद ये बात और क्लियर मुझको करना हो तुम लोग को कि टोटल और एक मॉलिक्यूल में क्या हम अंतर समझेंगे, इसको और अच्छे समझो तो एक और क्वेश्चन करते हैं उसके लिए। चलो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि तीन वेसल्स हैं, कंटेन या 3 वेसल्स A, B एंड C। उनका नाम दीजिए कि भाई एक बर्तन A है, एक बर्तन B है, एक बर्तन C है। कंटेन यू कैन से 88 ग्राम CO2, 64 ग्राम N2 and 56 gram O2 gas at same टेम्परेचर।
तीन बर्तन हैं ए बी सी, तीनों में तीन अलग अलग गैस हैं, अलग अलग अमाउंट भी है। CO2 एक में N2 एक में O2, अलग अलग अमाउंट में। CO2 कितना है, N2 कितना है, O2 कितना है, सब तुमको दिया है ए बी सी में। और क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कुछ ऑप्शन दिया जाएगा और तुमको बताना होगा भाई क्या सही है। ए में 88 ग्राम CO2, बी में 64 ग्राम N2, सी में 56 ग्राम O2। ये तीन अलग अलग गैसें अलग अलग बर्तन में एक ही टेम्परेचर पर भरी गई हैं। इनके बारे में सही बात क्या है बताइए। फर्स्ट ऑप्शन, टोटल एनर्जी ऑफ ईच वेसल इज सेम। हर एक वेसल का, तीन वेसल हैं तो तीनों वेसल का जो टोटल एनर्जी है वो सेम है। पहला ऑप्शन सही है गलत बाद में देख करेंगे, बस ऑप्शन तुमको पढ़ के बता रहा है। दूसरा ऑप्शन, एनर्जी ऑफ वेसल ए इज मैक्सिमम। वेसल ए की एनर्जी मैक्सिमम है, सबसे अधिक है, चेक कर लेंगे। थर्ड, एनर्जी ऑफ ए मतलब वेसल ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सी एंड लेस देन दैट ऑफ बी। ए की एनर्जी सी से कम है एंड सॉरी ए की एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन सी। ए की एनर्जी सी से ज़्यादा है एंड लेस देन बी, बी से कम है। ये तुमको दिया हुआ है, ठीक है। ए की एनर्जी सी से बड़ी, बी से कम, चेक कर लेंगे। एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज सेम इन ईच वेसल। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी तीनों बर्तन में सेम है, तीनों बर्तन में एक मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम है। 5 मिनट का तुमको मैं समय दे रहा हूँ, 2 मिनट 3 मिनट जो भी ले लो, इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। सही ऑप्शन मुझे कमेंट में तुम सब बताओगे कि सर मैंने किया है, मेरा सही आता है। फिर चेक करना, मैं सबका चेक करूँगा कौन सही कौन गलत बता रहे हैं, ठीक है। जल्दी करो, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर कर लोगे तो जो भी एनर्जी में डाउट की बात है वो दूर हो जाएगा। टोटल एनर्जी में और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी में जो भी डाउट है वो तुम्हारा दूर हो जाएगा। सब लोग एटलीस्ट ट्राई करेंगे एक बार कि सर हम ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारा कितना हो पाता है।
total energy of each vessel is same, energy of vessel A is maximum, energy of A is greater than that of C and less than that of B, energy of one molecule is same in each vessel. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो भी डाउट होगा वो आराम से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। मैं चेक करूंगा कौन कौन इस क्वेश्चन को कर रहा है और कमेंट में मुझको बता रहा है। चलो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब सभी लोग आप लोग अपना आंसर मिलाएंगे और मुझको बताएंगे सर मेरा ये आंसर आया। क्वेश्चन सब नोट कर लिया होगा तो मैं थोड़ा डायग्राम बना के इसको तुमको समझाता हूँ। चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 वेसल हैं, 3 अलग अलग बच्चों बर्तन हैं। ये वेसल ए है मान लो, ये वेसल बी है और ये बच्चों वेसल सी। कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी। कंटेनर ए में क्या है सर? कंटेनर ए में 88 ग्राम CO2 है। कंटेनर बी में क्या है सर? 64 ग्राम N2 बोले थे आप। कंटेनर सी में क्या है सर? 56 ग्राम ऑक्सीजन बोले हैं आप, ठीक है। हाँ, एक बात जो आपने और बताई है कि तीनों का जो टेम्परेचर है वो क्या है सर? सेम है, ठीक है। आते हैं ऑप्शन पर। टोटल एनर्जी की बात कह रहा है बच्चों, टोटल एनर्जी ऑफ ईच वेसल। इसकी पूरी एनर्जी, इसकी पूरी एनर्जी, इसकी पूरी एनर्जी सेम है, ऐसा कह रहा है। चेक कर लेते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ाया है सर, 3/2 nRT होता है। हाँ सर पढ़ाए हैं, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं सर। टेम्परेचर तो सबका सेम है, आर से कोई मतलब ही नहीं है। तो एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा सर? नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मोल चेक कर लीजिए, अगर नंबर ऑफ मोल सबके सेम आएंगे तो एनर्जी भी सबकी सेम आएगी। कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है? चेक करिए नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कैसे चेक करोगे सर? भार बटे अणु भार करते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। CO2 का मॉलिक्यूलर मास सर 44 होता है, तो 88/44 करोगे सर, नंबर ऑफ मोल 2 आएगा, ठीक सर। N2 का मॉलिक्यूलर मास 28 होता है, 28, तो 64/28 करोगे सर, नंबर ऑफ मोल जो भी होगा वो 2 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि 64/28 करोगे 28 दूना 56 होता है, 56 से ज़्यादा है तो 2 से बड़ा ही आएगा। ऑक्सीजन का सर मॉलिक्यूलर मास 32 होता है और 32 दूना 64 होता है, यहाँ पर वह 56 ही बैठाएँ हैं आप। एंड नंबर ऑफ मोल जो है सर 2 से कम है, तो नंबर ऑफ मोल तो सर अलग अलग है। नंबर ऑफ मोल अलग अलग है, टेम्परेचर सेम होने से क्या होता है? टोटल के लिए आपने कहा था 2 चीज़ चेक करो बच्चों, नंबर ऑफ मोल चेक करो, टेम्परेचर चेक करो। टेम्परेचर तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ मोल अलग अलग है। तो नंबर ऑफ मोल जब अलग अलग है तो काहे के लिए उसकी टोटल एनर्जी सेम होगी? क्यों होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर, हटाइए इसको। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। एनर्जी ऑफ वेसल ए इज मैक्सिमम, एनर्जी ऑफ वेसल ए इज मैक्सिमम नहीं है सर। जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। 88 ग्राम को मत देखना, ग्राम से मतलब नहीं है, मोल से। अमाउंट मतलब ग्राम में नहीं, मोल में चेक करेंगे। तो 88 ग्राम के हिसाब से तो भारी है, लेकिन नंबर ऑफ मोल किसके अधिक है? सो नंबर ऑफ मोल तो इसके 2 से अधिक है, ये तो 2 ही है। तो एनर्जी ऑफ वेसल ए इज़ नॉट मैक्सिमम। हाँ, एनर्जी ऑफ बी इज़ मैक्सिमम। ये ऑप्शन बी गलत हो गया। अच्छा, एनर्जी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन सी, एनर्जी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन सी। हाँ सर ठीक है, ठीक है। इसका n 2 है, इसका n 2 से कम है, जिसका n ज़्यादा होगा ज़्यादा होगी एनर्जी। आगे क्या कह रहा है? एंड लेस देन बी
और बी से कहाँ से, बी से तो कम है ये, तो ए की एनर्जी सी से बड़ी है, बी से कम है, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज ओके। चौथा, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अब तक तीनों ऑप्शन में गैस के टोटल एनर्जी की बात की जा रही थी, अब एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो सर एक मॉलिक्यूल का तो फॉर्मूला आपने पढ़ाया है, एक मॉलिक्यूल के एनर्जी का फॉर्मूला आपने सर पढ़ाया है 3/T kT, आपने पढ़ाया है सर। टेम्परेचर सबका सेम है और के तो सबका सेम होता ही है, तो एक मॉलिक्यूल का भी तो सबका सेम होगा, हाँ सर सेम होगा, तो चौथा ऑप्शन भी सही है। हालांकि VHO VSC में तुम्हारे 2 ऑप्शन सही नहीं आएंगे, तुमको बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, गैस की टोटल एनर्जी और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को लेकर के जो शंका है वो दूर हो जाए, इसलिए ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया। ठीक है, बात समझ गए, आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा। अब ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, दिमाग लगा लोगे। चलो, अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स से मुझको बताओ कि सर को मुझको ये दिक्कत आ रही है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डेफिनेटली एड्रेस करूँगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगा। अब हम लोग इस पे जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। अभी 2 ही क्वेश्चन किया मैंने आज, बहुत क्वेश्चन करेंगे, अभी और क्वेश्चन करेंगे। रिमेनिंग प्रैक्टिस के लिए तुमको शीट में प्रोवाइड करा दूँगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग इस पे और क्वेश्चंस करेंगे और आगे पढ़ेंगे कि हम लोग इस चैप्टर में और हमें क्या क्या देखना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ और सेफ रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच।